की जय। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बैग प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता जी को समझाया, फिर माता के पांव पड़े और आशीर्वाद पाया। फिर माता बोली कि हे बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना और निठुर माता को ना भूलना। फिर रहें दशा विधि बाहोरे की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हो यही, जननी जियत बदन विदु जोहि। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी जब यह मनोहर जोरी आंखों से देखूंगी। हे बेटा, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब यह माता जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखेगी। बहुर बच्चे कहें लालू कहें रघुपति रघुबर तात, कबह बुलाई लगाई ये हरस निरखाऊंगा। तिलकन सिया रामचंद्र शंकर योग। हे पुत्र, फिर वत्स लाल रघुपति और रघुबर बेटा इस तरह कर कब तुमको हृदय से लगाऊंगी और प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। लख स्नेह कतार महतारी, बचन नया बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समहो सने हो न जाई बखाना। माता हमारे प्रेम की आधीन हो गई, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई। ऐसी दशा देखकर श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासो पग लागी, सुनहि माय में परम अभागी। सेवा समय दया बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी सास के पांव पकड़कर बोली कि हे माता, मैं बड़ी अभाग्नि हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे बंदे दिया, मेरी मनोकामना सफल नहीं की। तजब छोह जन छाड़े छोहू, करम कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिय बचन सासो अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप दुख को छोड़ दीजिए, परंतु इसलिए न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मेरा भी दुख दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सासू बहुत व्याकुल हुई। उनकी दशा किस विधि से वर्णन करूं। बार लाई वर लीनी, धर धीरज सके आशीष दीनी। अचल हो यह बात तुम्हारा, जब लगी गंगे जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बारंबार हृदय से लगाया और धीरे धरकर सीख दी और यह आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा यमुना में जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता सासु असीस से दीन अनेक प्रकार, उचली नाई पदुम सिर अति हित बार। बार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सासू ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी भी। बड़े प्रेम से बारंबार सासू के चरण कमलों में सिर नवाकर चली। बोले रामायण मैया की जय।